बारे में, जिसको आयुर्वेदा में अमृत रसायन या नेक्टर ऑफ इमोर्टेलिटी के नाम से जाना जाता है। करता क्या है? बहुत ही बेसिक उपाय है, स्ट्रेंथ और लॉन्जिटिविटी पे ज्यादा काम करता है। जैसे कि आपको इसके प्रमाणिक स्रोत इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बदलाव और बुखार को रेजुविनेट या दूर रखने या बार बार दोहराने की प्रॉब्लम से दिक्कत से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। कैसे? मैं बताती हूँ। मेजॉरली केसेस में जब कोई भी मौसम में बदलाव होते हैं या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, वो सीधे सीधे आपके शरीर में अपना पॉइजन छोड़ देता है, अपना जहर छोड़ देता है। उस जहर को धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया समूह इकट्ठे हो जाते हैं और उसको धीरे धीरे वक्त लेके उन सारे पॉइजन्स को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं, मतलब एकदम उसको डीनेचर करके मल मूत्र के माध्यम से निकाल देते हैं। नेचुरल तरीके से अगर ये होगा तो अनुमान 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। जिसके पास वो 2-3 दिन का वक्त है वो अपेक्षा करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में किसी के पास इतना वक्त नहीं है। हर किसी को बुखार हुआ नहीं, कल के कल भाई मुझे बुखार से छुटकारा चाहिए, आज के आज, कल तो छोड़ दीजिए, 2 घंटे में मुझे छुटकारा चाहिए, 3 घंटे के बाद मेरी मीटिंग है, मुझे उसको अटेंड करना है। उसके लिए आप करते क्या हो? फटाक से जाते हो, कॉमन द बेसिक कॉमन मेडिकेशन दैट यू डू टेक इज एक बुखार को कम करने की दवाई, टेम्परेचर कंट्रोलर, और दूसरा होता है एक एंटीबायोटिक। ये 2 कंपल्सिव मेडिकेशन लोग आजकल ले रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, कोई भी नया बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर बदलाव कर रहा है वो सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। सारे बैक्टीरिया, अच्छा बुरा कोई परखता नहीं है। एंटीबायोटिक सारी बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। लेकिन आपको जानने में ये शॉकिंग लगेगा कि हमारा शरीर जो आधा हिस्सा पाक तंत्र से जुड़ा हुआ है वो मेजॉरली कई गुना और करोड़ों की बैक्टीरिया के समूह से घिरा हुआ है। और एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, डाइटरपेनॉइड्स और लैक्टोन्स जैसे कंपाउंड इन्हीं बैक्टीरिया के समूहों में याददाश्त और उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो होता क्या है ना, कई बार आपकी इम्यूनिटी जो माँ के कोख से आपके साथ आई हुई है और आपके ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके प्रतिदिन ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से प्रस्तुत होते हैं, वो आपके पाक तंत्र में या आंतों के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया को हर दिन सलाह देते हैं थोड़ा अपग्रेड बनने के लिए। जिस तरह फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ताकि कोई नया वायरस आए तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उसी तरह पाक तंत्र के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया हर कुछ वक्त और मौसम के अवसाद में अपग्रेड होते रहते हैं। तो उसी को सक्रिय बनाने में गिलोय मदद करता है। और गिलोय के ये पोषक तत्व इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता की नई परिभाषा को एज अ सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह अच्छे बैक्टीरिया को बताती है कि ऐसे अपग्रेड करो ताकि ये कमिंग बैक्टीरिया, ये वायरस आपको बीमार होने ही ना दे। ओके, तो इससे होगा क्या, आपकी अच्छी बैक्टीरिया सुरक्षित रहेगी। और एक चौंकाने वाला सत्य मैं आप सभी को बता दूं, बैक्टीरिया, आपको सिर्फ लगता है कि बैक्टीरिया ही तो है, खाना पचाने में मदद करता है और कहाँ ही मदद करते हैं, नहीं। हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता की 70 से 80% जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो WBC या श्वेत रक्त कणिका को बनाते हैं, वो बनते आंतों से ही है। ये कहीं और से नहीं बनते, आंतें ही उनको बनाती है, आंतों के अंदर मौजूदा अच्छे बैक्टीरिया उनको बनाते हैं। और दूसरा चौंकाने वाला सत्य, सिर्फ एक टैबलेट ऑफ एंटीबायोटिक खाने से लाखों में बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। आप एक बैक्टीरिया, इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर एक एंटीबायोटिक देता है साथ में एक एंटासाइड देके छोड़ता है। जिस दिन आपने एंटीबायोटिक खाया उसके दूसरा दिन डकार, खट्टी डकार, गैस और ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। कभी ऑब्जर्व किया हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आंतों के अंदर सही बैक्टीरिया खत्म हो जाती है।
गिलोय के अंदर मौजूदा अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, पॉलीसैकेराइड, डाइटरपेनॉइड्स जैसे पोषक तत्व एक तो मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करते हैं, इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता का एपिसेंटर या केंद्रित स्थान को अपग्रेड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व खून को साफ और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं और मेटाबॉलिक चक्र को और भी ज्यादा एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से रोजाना आने वाले हर एक मौसम के अवसाद या पॉल्यूटेड एक्टिविटीज के दौरान इन्फेक्शन की परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है और ओवरडोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक से भी आपको आराम मिल सकता है और बढ़ता हुआ स्ट्रेस और पोल्यूशन आपके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दीज आर फ्यू रिसर्च आर्टिकल्स जो मेरे इन्हीं बातों के सत्यता के साथ वाकिफ रखते हैं। इन्हीं सभी के आइडियोलॉजी और सोर्सेस को ध्यान से परखने के बाद वी ब्रॉट यू द वंडरफुल सोल्यूशन जिसका नाम है वेल रूट के एक्स गिलॉय टैबलेट्स, जिसके हर एक टैबलेट्स के अंदर 250 मिलीग्राम गिलॉय की गुणवत्ता और कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक पाउडर्ड एक्सट्रैक्टेड गुडनेस आपको एक कंप्लीट कवरेज देता है, आंतों को साथ सुलह करके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी करने के साथ साथ बुखार की रिकरेंस मतलब क्या होता है, बार बार आने वाली बुखार से छुटकारा देता है। साथ ही साथ बुखार, कोई संक्रमित बुखार जैसे कि डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, लू, हीट स्ट्रोक कुछ भी होता है, इन सभी के वजह से सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपकी खून के अंदर पॉइजन, मतलब खून के अंदर अच्छी जो कणिका होती है ना, श्वेत रक्त कणिका, लौ रक्त कणिका, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कुछ भी बोल लो, इनका डिस्ट्रक्शन बढ़ता ही रहता है। आपने देखा होगा डेंगू के बाद प्लेटलेट थप से घट जाता है। ओके, उसकी वृद्धि करनी है, खून को साफ करना है, लीवर के ऊपर जो दबाव आता है इन कोशिकाओं की मृत्यु के वजह से उसको सुरक्षित रखने के लिए गिलोय मदद करता है, राइट। तो अगर आपका लिवर इन्फेक्शन है, खून के अंदर इन्फेक्शन पाया जाता है, कोई बुखार आपको बार बार हर मौसम के अवसाद में इंटरवेन करता है, तो गिलोय आपका सही चॉइस है जहां आप रिकमेंड कर सकते हो। ये एक तरह का सुपर फूड है, 10 से 12 साल के बाद एक टैबलेट या 2 टैबलेट डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हो। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, हाई यूरिक एसिड। जो भी बंदा यूरिक एसिड को लेके कंप्लेन करता है, गिलॉय का एक टैबलेट और एक्टिव फाइबर का कॉम्बिनेशन ये एक सोल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज गिलॉय का हम एक जूस जो आगे बात करेंगे वो एक सोल्यूशन